पिता मन में मन को धीरज बधाए, और कैसे रानी बिटिया की शादी जैसे जैसे बेटी सयानी हो रही है, बाप को परेशानी हो रही है। क्यों कि देखने कुंवर को पिता जिसके द्वारे जाए, और देखने कुंवर को पिता जिसके द्वारे जाए, सुन के उसकी बात उसके होश लड़के वाले इतना दहेज मांगते कि लौट आता। धीरे धीरे करके बिटिया सयानी हो गई। गांव वाले कहने लगे, भैया बिटिया के लिए कहीं लड़का देखा। बाप समझ गया, इसका मतलब हमारी लड़की बिल्कुल सयानी हो गई। अपना खेत बेच डाला, 10 बिस्वा खेत था, बेच दिया। अब क्या किया, करके कन्यादान खूब धन को लुटाया, हाथ जोड़ करके वर के पिता को बुलाया। लड़की का बाप लड़के के बाप से कहता कि समझी जी, अरे बाप सभी करना जो भी गलती हो जाए। लड़की का बाप लड़के के बाप से कहता क्या कि बाप सभी करना जो भी गलती हो जाए। इतना कह के आंखों से आंसू लड़की का बाप समधी से बोला, समधी जी मेरी बिटिया से या मेरी सेवा में कोई कमी हो रह गई हो, माफ करना। उसके बाद लड़की की विदाई होने लगी। लड़की से कहता लड़की का बाप कि बेटी सुन मेरी बात, हुआ घर पर आया इसे भूल जाओ, ससुराल जाके अपने फर्ज को निभाओ। बिटिया और दोनों कुल का भार तेरे सर पे है आए। मेरी बेटी मेरी लाडली, अभी तक तो एक कुल का भार था, आज से दोनों कुलों का भार, दोनों कुलों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटी, कि दोनों कुल का भार तेरे सर
पत्नी बोली पिताजी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब लड़की जब विदा होकर के पहुंची ससुराल, सास लालची प्रवृत्ति की है। कहती महारानी इतना ही दहेज लेकर के आई, अरे अब की बार जाना अपने बाप से कहना हमारे भैया के लिए लड़के के लिए मोटरसाइकिल दे। लड़की हाथ जोड़ करके बोली सासू माँ मेरे पिता के पास मात्र 10 बिस्वा खेत था, खेत बेच करके मेरे बाप ने मेरा विवाह किया, दहेज कहां से दे पाएंगे, उनके पास कुछ नहीं। लड़की यानी उसकी जो सास है अपने लड़के को समझाया मार, तू इसको मार, जब ये मारी जाएगी तो अपने बाप से मांग करके दहेज लाएगी। उसका पति उसको मारने लगा। जब मारने लगा तो पत्नी कहती अपने पति से कि स्वामी तुम हमको मार रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया कि छोड़ा पिता का प्यार छोड़ी महतारी। तुम्हारे लिए मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया कि छोड़ा पिता का प्यार छोड़ी महतारी, और ससुराल सेवा करने आई मैं तुम्हारी। अरे फिर भी ये त्योहार सजन मेरे लिए, और तेरे संग साजन साथ लड़की कहती है कि स्वामी हमको तुम मार रहे हो कि छोड़ा पिता का प्यार छोड़ी महतारी, और ससुराल सेवा करने आई मैं तुम्हारी। अरे फिर भी ये त्योहार कि फिर भी ये त्योहार सजन मेरे लिए, और तेरे संग साजन साथ जन्म मेरी माँ ने दीना और पिता ने पाला पोसा। अरे जन्म मेरी माँ ने दीना और पिता ने पाला पोसा, कि पाल पोष के तुम्हें दे दिया तुम पर किया भरोसा। स्वामी और फिर भी खाऊं मार सजन तेरे लिए, और तेरे संग साजन साथ लड़की ने जब ऐसा कहा पति ने मारना बंद कर दिया। अब उसकी सास समझ गई ये लड़का मेरा कहना अब नहीं मानेगा। धीरे धीरे करके लड़के के कान भरने लगी, भैया तू इसको अगर मार देगा हम तुम्हारा दूसरा विवाह करूंगी, इससे अच्छी दुल्हन मिलेगी और ज्यादा दहेज मिलेगा। धीरे धीरे करके एक दिन घर वालों ने सलाह बनाया कि इसको मार दिया जाए। डाल दिया मट्टी का तेल, रात का समय लगा दिया आग। लड़की जलने लगी। जब लड़की जलने लगी, लड़की की आत्मा निकली, निकल करके
माँ बाप के पास पहुंची, मायके पहुंची आत्मा। बाप सो रहा है, माताजी सो रही है। लड़की की आत्मा सपने में अपने बाप से कहती है, पिताजी सो रहे हो? बाप कहता हाँ बेटी। लड़की कहती है कि मैं थी तेरी सोच रैया, तूने काहे उड़ा दी। और धन के लोभी जल्लादों ने मुझे जिंदा जला दिया। लड़की बता रही है, पिता सपने में देख रहा है। लड़की कहती कि पिताजी इस घर के आंगन में बाबुल मैं दौड़ा करती थी, छोटी छोटी कुड़ियों के संग में खेला करती थी। तूने मुझको बड़ा किया, सारी शिक्षा दिला दिया, कि हाथ पीले करा दिया। लेकिन धन के लोभी जल्लादों ने मुझे जिंदा जला दिया। सोचा था बाबुल ब्याह रचा के सर से बोझ हटा। तुमने सोचा था क्या? सोचा था बाबुल ब्याह रचा के सर से बोझ हटा, और रहे सुखी से जीवन मेरा, हंसते हंसते आओ। कि फर्ज अपना अदा किया, तूने गंगा नहा लिया, अरे मेहंदी को रचा दिया। लेकिन धन के लोभी जल्लादों ने मुझे जिंदा जला अब लड़की बता रही है, बाप सपने में सब सुन रहा है। फिर लड़की कहती है कि पिताजी जन्म हुआ था जिस दिन मेरा, बजवाई थी बधाई। ब्याह हुआ था जिस दिन मेरा, बजवाई सहनाई। कि नया रिश्ता बना दिया, नया रिश्ता बना दिया, पति संग में मिला दिया। कि तूने क्या क्या नहीं दिया। लेकिन धन के लोभी जल्लादों ने मुझे जिंदा जला बाप ने जब ऐसा सपना देखा, पत्नी को जगाया। सुनो, मैंने रात्रि में ऐसा स्वप्न देखा। पत्नी बोली ईश्वर न करे ऐसा हुआ हो। सुबह होते ही बेटी की ससुराल पहुंचो, देखो हालत क्या है। सुबह हुई, बाप तैयारी कर रहा है जाने की। उतने में एक आदमी आया, भैया हम दुल्हीपुर से आए हैं, वहां तुम्हारी लड़की भी आई है। बाप बोला हाँ। अरे उसको आग लग गई।
सूचना आ गई सुबह, रात में सपना देखा, सुबह ये सूचना आ गई। दोनों पति पत्नी भाग करके बेटी की ससुराल गए, देखा ताला बंद। लोगों से पूछा ये कहाँ गए? लोगों ने बताया तुम्हारी लड़की को आग लग गई, अस्पताल गए लेकर के। दोनों पति पत्नी अस्पताल गए, डॉक्टर लोग जुटे हैं बचाने के चक्कर में। शरीर जल गया, इतने इतने फोले निकल आए शरीर में, लड़की बेहोश अवस्था में पड़ी है। बाप दौड़ करके थाने गया, चौकी में जा करके दरोगा जी से बताया साहब मेरी लड़की को ससुराल वालों ने जला दिया। दरोगा जी बोले तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, चल करके बयान लेंगे। अब लड़की बोल नहीं पा रही है, दरोगा जी बयान लेने आए दरोगा जी, बोले तुम कौन हो? बोले साहब ये मेरी बहू है। अच्छा तुम्हारी बहू है, तुम इनके ससुर हो? बोले हाँ। तुम्हारी बहू कैसे जल गई? बोले साहब मेरी बहू खाना बना रही थी, गैस सिलेंडर से आग लग गई, साड़ी जल गई। दरोगा ने लड़की की तरफ देखा, क्यों बिटिया ये सच कह रहे हैं? लड़की ने सर हिलाया, नहीं। दरोगा बोले कुछ कहना चाहती हो? लड़की बोली बताओ क्या कहना चाहती हो? अब लड़की बोलने में असमर्थ, लेकिन देखा कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, बड़े कष्ट के साथ उठी, दरोगा जी से हाथ जोड़ करके कहती है क्या कि बाबूजी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद और तेल और माचिस ले आई, हमारी छोटी पति ने आग लगाई, हाथ ने दिया बता रही है। दरोगा जी नोट कर रहे बयान, कहती साहब अरे बापूजी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद, तेल और माचिस ले आई, हमारी छोटी पति ने आग लगाई, हाथ ले दिया स्कूटर मांगे और पिता के पास गरीबी, सास ससुर में मुझसे मांगे देखो रंगीन बीवी। साहब ये लोग दहेज मांगते हैं कि दान दहेज दाना मारे, अरे दान दहेज दाना मारे और सास मेरी छर छंद, ये झूठ बोलते साहब। अरे दान दहेज दाना मारे और सास मेरी छर छंद, तो तेल और माचिस ले आई, हमारी छोटी पति ने आग लगाई, हाथ ले दिया पति ने आग लगाई, हाथ ले दिया। इतना बता करके लड़की मर गई। लड़की की माँ ने देखा कि मेरी बेटी मर गई, माँ को हार्ट अटैक हो गया, माँ को हार्ट अटैक हो गया, माँ भी मर गई। लड़की का पिता पागल हो गया, कहता
कहा मेरी बेटी सो रही है, इसको जगाना नहीं, मेरी बेटी सो रही है, जगाना नहीं। लड़की का बाप पागल हो गया और लड़की ने जो बयान दे दिया था, दरोगा जी ने जो बयान लिया, तो हुआ क्या कि सासु पकड़ी गए, ससुर पकड़ी गए और पकड़ गए नंद, और पुलिस ने लाकर इन तीनों को किया जेल में। पति की हुई पिटाई भूल गए,